गुड इवनिंग ऑल। लास्ट टाइम हमने पुरुष और प्रकृति के बारे में बात करी थी। आज हम लोग सत्ता और परम सत्ता के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पुरुष और प्रकृति के बारे में दे देता हूं। जब हम पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं तो यहां पर फिजिकल स्त्री या पुरुष से कोई मतलब नहीं है। पुरुष हम लोग परम सत्ता को बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। वहीं जो हम स्त्री बोलते हैं वो उस ईश्वरीय सत्ता की जो स्त्री शक्ति है या उसमें जो फेमिनिन एनर्जी है उसके बारे में बात करते हैं। हम अपने शरीर में भी अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो राइट नोस्ट्रिल चलता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं तो एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो जब हम सीधे स्वर से सांस लेते हैं तो उसे पुरुष सत्तात्मक स्वर बोलते हैं, और जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हम उसे स्त्री शक्ति युक्त स्वर बोलते हैं। यहां पर जो साइंस है या विज्ञान है वो बताता है कि जब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी फूड रिलेटेड या हार्ड मेटाबॉलिज्म हैं वो रेगुलेट होते हैं या मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, जो सॉलिड सॉलिड पार्ट को इंडिकेट करता है या सॉलिड पार्ट को डाइजेस्ट करता है। वहीं जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो हमारे लिक्विड को, जो भी हमारे शरीर में है, उसको डाइजेस्ट करने में, मेटाबॉलाइज करने में मदद करता है। जो हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है और ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर लाता है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता है वो हमारे शरीर को ठंडा करता है और एनर्जी को ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है। हमारी नोस्ट्रिल, संसार में हम जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जीव जंतु हैं, हमारी जो नोस्ट्रिल है किसी भी व्यक्ति की दोनों एक बराबर नहीं चलती। किसी की राइट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होती है, किसी की लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होती है। जिनकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिव होती है वो लोग सैंग्विन नेचर के होते हैं, रक्त प्रकृति के होते हैं। तो उनमें उत्तेजना, क्रोध, हाइपर एक्टिविटी ये ज्यादा होती है। वहीं जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस ज्यादा लेते हैं उन लोगों में लिथार्जिकनेस या लिम्फेटिक प्रवृत्ति ज्यादा एक्टिव होती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो शरीर का निचला भाग है वो चौड़ा होता है, बड़ा होता है, कंधे छोटे होते हैं। ऐसा अक्सर स्त्रियों में पाया जाता है। और जो पुरुष होते हैं उनकी कमर पतली होती है, कंधे चौड़े होते हैं। तो ये कॉमन और एक विशेष पैटर्न है जो स्त्री पुरुषों को डिफरेंशिएट करता है। हालांकि दोनों चीजें, सैंग्विन नेचर और जो लिम्फेटिक नेचर है वो स्त्री में हो सकता है। अगर कोई स्त्री अपने परिवार के लिए काम कर रही है, पैसा कमाने जा रही है, तो ऐसा संभव है कि उसके कंधे चौड़े हो जाएं या उसमें पुरुष सत्तात्मक आ जाए। उसका कारण यह रहता है कि जब वो समाज में निकलती है तो अपनी सुरक्षा के लिए उसे पुरुष का स्वरूप धारण करना पड़ता है। ऐसे ही एक व्यक्ति जो पुरुष है परंतु उसके पास पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा काम धाम पे ध्यान नहीं देता, अपने आप पैसा जनरेट होता है, तो धीरे धीरे उसका जो नेचर होगा वो लिम्फेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भले ही शुरू में कंधे चौड़े हों पर धीरे धीरे उसका शरीर का निचला भाग फैल जाएगा, जो ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति में प्रकृति की सत्ता बढ़ती जा रही है, जो उसकी कमजोरियों को इंडिकेट कर रही है, जो बता रही है कि ये व्यक्ति लिम्फेटिक नेचर का हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो चीजें हैं वो बैलेंस होती हैं, हमारे शरीर को चलाती हैं, और जिस प्रकार की गतिविधियां हमारे शरीर में घटती हैं उसी के अनुरूप हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे मन, हमारे विचार
और हमारे हृदय को या हमारी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। इसी के अनुरूप हमें भविष्य में जो स्थितियां होती है शरीर की, उसी के अनुरूप हमें रोग मिलते हैं। इसी की आगे जो एलिब्रेशन की जाती है वो सत्ता और परम सत्ता के रूप में की जाती है। यहां पर सत्ता जो है वो एक इंडिविजुअलिटी को बोला गया है, वो एक प्रकृति और पुरुष को बोला गया है। लेकिन जब हम परम सत्ता की बात करते हैं तो हम संसार के समस्त जीवों की बात करते हैं, जिसमें ये दोनों प्रकार की सत्ताएं निहित होती हैं। क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी सत्ता, पुरुष या स्त्री सत्ता, किसी जीव में ना हो तो उस जीव का अस्तित्व ही नहीं बनेगा। कुछ लोग इसे यिन यांग भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसे शिव पार्वती का संयोग भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होना ही किसी परमाणु या एटम के होने का कारण बनता है। और हम लोग ये जानते हैं कि हम हजारों परमाणुओं का या सेल्स का मेल है। जिस तरीके के सेल्स हमारी बॉडी में ज्यादा होंगे, उसी तरीके की हमारी हैबिट्स होंगी, उसी तरीके का हमारे विचार होंगे, उसी तरीके की हम भावनाएं रखते होंगे। तो ये एक डीएनए का प्रोसेस है जो लगातार कॉन्टिन्यूसली चलता आता है। तो सत्ता पे यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हम पीछे से चले आ रहे हैं, जब हम किसी एक चीज से बिलोंग करते हैं तो सत्ता उसको दर्शाएगी। और परम सत्ता के रूप में सारी जो अलग अलग जीवों की चेतनाएं हैं, वो सारी चेतनाएं आ जाती हैं। किसी भी सत्ता के होने के लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग संख्याएं बताई हुई हैं। किसी ग्रंथ में 7 की संख्या है, किसी में 15, किसी में 16 और किसी में 23 बता रखी है। मूल रूप से सत्ता के होने के लिए 5 महाभूत, 10 कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां मिलाकर 3 गुण, 7 धातुएं, आत्मा का संयोग होना बताया गया है। जबकि परम सत्ता की जब बात की जाती है तो उसमें संसार में जितनी भी सत्ताएं हैं जो पुरुष और प्रकृति का मेल हैं, इनका संपूर्ण योग परम सत्ता कहलाता है। एक व्यक्ति की कॉन्शियसनेस केवल अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए होती है तो हम उसको सत्ता बोल सकते हैं। और जब वही व्यक्ति निष्पक्ष होकर सभी के लिए जीता है, सभी के लाभ को अपना लाभ और सभी के हानि को अपना हानि मान लेता है, तो वो सब में सबके जैसा हो जाता है, जिसको हम साधारण भाषा में ये भी बोलते हैं कि उसे हर जगह ईश्वर नजर आता है। तो वो परम सत्ता के अधीन होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्ता और परम सत्ता में जो अंतर पैदा करता है वो हमारे भाव होते हैं। हम ये सोचते हैं, हमें ये लगता है कि हम लोग विचारों से सत्ता या परम सत्ता को जानते हैं। ऐसा संभव नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे रूपों से निकलता है। उन सब रूपों को भोगने के बाद व्यक्ति के दिल में, हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो उसे अनुभव कराते हैं सत्ता या परम सत्ता के। तो जो कुछ भी हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, हमारे विचारों में निहित होता है। हम उसके बारे में भोगते हैं, जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, जिसे जानने के लिए बताया गया है कि समाधि की अवस्था में यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो समाधि की अवस्था क्या है? समाधि की अवस्था वो निष्पक्ष अवस्था है जब हम अपने कर्मों को, अपने भावों को, अपने विचारों को बिना किसी स्वार्थ या बिना किसी लाभ लालच के सिर्फ देखते भर हैं कि ये सही है या गलत है, उस अवस्था को हम लोग समाधि बोलते हैं। समाधि में ही हमें भाव का ज्ञान होता है, उसी में ही हमारे मन और हृदय की शक्तियां जागती हैं। समाधि के लिए हमें कहीं बैठने की, ज्ञान मुद्रा लगाने की या विशेष आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि जागते हुए भी मैं स्वयं से अलग हूं या मैं परम सत्ता में खोया हूं, हर चीज में मुझे ईश्वर नजर आता हो, तो ऐसी अवस्था में भी मेरी समाधि की अवस्था बोली जाएगी। उदाहरण के रूप में चैतन्य महाप्रभु, वो चल रहे होते थे तब भी कृष्णमय होते थे, खाते थे तब भी कृष्णमय होते थे। मीरा, ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जो जागती अवस्था में भी परम सत्ता में लीन रहते थे।
तो ऐसे व्यक्तियों के भाव जो होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भावों में ही वो अपना आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं। नॉर्मली एक साधारण व्यक्ति के लिए, हमारे आपके जैसे व्यक्ति के लिए भाव 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। सात्विक भाव वो भाव हैं जब हम सबके लिए सोचते हैं। राजसिक भाव जब हम केवल अपने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सोचते हैं। और तामसिक भाव तब होता है जब केवल और केवल व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे समझने के लिए हमें सारे भावों को त्यागना पड़ता है, तभी हम इस चक्र की गहराई को समझ सकते हैं, क्योंकि चक्र का अर्थ ही होता है घूमकर वापस उसी स्थान पर आना। अगर एक चक्र में तीनों अवस्थाएं हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है, तो तीनों अवस्थाओं में सात्विक साधारण मनुष्य या दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। पर यदि तामसिक को मैं समझूं कि केवल मेरे बारे में है, मेरे स्वार्थ के बारे में है, और मेरा स्वार्थ ये कहता है कि अगर मैं दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा तो उससे मेरा भी अहित होगा, ऐसा करके, ऐसी सोच के साथ अगर मैं दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता तो मेरी तामसिकता सात्विकता में परिवर्तित होती चली जाएगी। हमने ऐसे बहुत सारे योगियों के बारे में, ऋषियों के बारे में पढ़ा सुना है जो सात्विक भाव को अपनाते हैं पर फिर भी उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पूर्णतः तामसिक थे और उनका वध करने के लिए स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो वो इसी उदाहरण के दौरान देखे जाते हैं। यदि व्यक्ति पूर्णतः तामसिक होकर केवल अपने बारे में सोचे और दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए तो ये भी सात्विकता को दर्शाएगा। वहीं अगर एक व्यक्ति तामसिक होकर केवल अपने बारे में सोचे लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो यह राजसिक भाव की श्रेणी में गिना जाता है। तमस, जिसका अर्थ है किसी भी कार्य के बारे में अनभिज्ञ होना। रजस, जिसका अर्थ है जानते हुए कोई कार्य करना। और सत्व, जिसमें हम ये जानते हैं, भली प्रकार जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आगे हमारे भविष्य के लिए क्या चीज उचित है, क्या अनुचित है। इसके बाद हम आते हैं भावों को प्रभावित करने वाले कारक। एक व्यक्ति के भाव उसके हृदय के भाव होते हैं। वो जीवन में जो भी सुख दुख अनुभव करता है उसी के अनुसार उसके भाव प्रकट होते हैं, उसी के अनुसार उसके भाव बनते हैं। जैसा हमने जाना, सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों ही भाव हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करते हैं। हम एक समय में सात्विक भी हो सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने आप को तामसिक श्रेणी में भी ले जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हम परिवर्तित होकर राजसिक भी हो जाते हैं, यानी हमारे भावों में स्थिरता नहीं होती। ये सारी स्थिरता या ये स्थिति हमारी 3 कारकों पर निर्भर करती है। इसी से हम अपने शरीर में रोगों का अनुमान, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, उनका भी लगाते हैं। यदि स्थिति हमारे अनुकूल ना हो तो हम उस अवस्था को रोग बोल देते हैं। तो इसमें 3 चीजें, भोजन, परिश्रम और विश्राम आते हैं। इन तीनों के कारण जब इनका उचित तालमेल होता है तो हमारी जो चेतना शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो अपना कार्य सही से करती है। इससे हमारी जो मनोस्थिति होती है वो सही प्रकार बनी रहती है। पर यदि इनकी मात्रा में कुछ अंतर आता है तो हमारी मनोस्थिति बिगड़ जाती है, हमारी चेतना शक्ति हमें अनुभव नहीं करा पाती। तो योग की क्रियाओं के दौरान हम इन शक्तियों पर, पहले इन शक्तियों को देखते हैं कि चेतना शक्ति को कैसे महसूस किया जाता है। उसे देखने के लिए पहले स्थूल शरीर की सहायता ली जाती है, फिर सूक्ष्म शरीर की सहायता ली जाती है, प्राणों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार हम अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाते हुए अपनी मनोस्थिति को मजबूत करते हैं। पर वहां पर भी अगर हम ध्यान दें तो भोजन, परिश्रम और विश्राम बहुत ज्यादा अपना प्रभाव रखते हैं। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इन चीजों पर काम करते हैं। अभी पीछे आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात में देवी जी महाराज थे। उन्होंने लगभग 8 वर्ष की उम्र से भोजन पानी सब छोड़ दिया था। वो केवल योग और ध्यान करते थे और मंदिर में बैठते थे।
जब डिस्कवरी चैनल वालों को उनके बारे में पता चला कि ये व्यक्ति भोजन नहीं करता, तो वो उन्होंने उस पर उन्होंने देवी जी महाराज पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। उसके दौरान उनको एक गुफा या एक ये कह लीजिए कमरे में बंद रखा गया, जहां पर 24 घंटे कैमरे ऑन रहते थे कि वो ये देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति कहीं छुप कर खाना तो नहीं खाता, या शरीर की जो नेचुरल प्रोसेसिंग है मल मूत्र त्याग करने की, तो वो कैसे ये व्यक्ति पूरी करता है। तो जब उन्होंने इनके ऊपर वो बनाया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जब इनको कैमरे की उसमें रखा गया, तो 3 महीने तक ना तो इन्होंने भोजन ग्रहण किया और ना ही ये यूरिन पास करने गए, ना ही स्टूल पास किया। जब 3 महीने बाद ये बाहर निकले, क्योंकि ये 24 घंटे कैमरे की निगरानी में थे, तो साइंस के लिए एक मैजिक से कम नहीं था। जब ये वहां से बाहर निकले तो इनका सारा चेकअप हुआ, तो पता चला कि इनका शरीर जो है सही प्रकार से सारी कार्यविधि कर रहा है, यानी उनके शरीर में किसी भी प्रकार की रोग के कोई लक्षण उभर कर नहीं आए थे। तो ये योग की, या ये कह लीजिए कि भावों को कंट्रोल करने की शक्ति, जिसे हम चेतना शक्ति बोलते हैं, ये उस चेतना शक्ति का प्रभाव था कि उन पर ये कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है। बांग्लादेश में 1925 या 35 की बात है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, 25 है या 35 है। वहां पर एक लेडी का जन्म हुआ जिसको स्किन का रोग हो गया। जैसे ही वो सूरज की रोशनी में जाती थी तो स्किन का रोग हो जाता था। तो उस समय के डॉक्टरों ने उनको बोला कि अगर इनको पानी में रखा जाए तो ये रोग ज्यादा हानि नहीं करेगा। तो वो जो उस समय उनकी उम्र थी लगभग कोई 5-7 साल, पहले उन्होंने अपने शरीर पे पानी का लेप किया, लेकिन पानी बहुत जल्दी जल्दी सूखता था। तो उन्होंने क्या करा कि घर में एक डब्बा सा रख लिया और उस पानी में रहने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर इतना आदी हो गया कि उन्होंने अपनी जगह जो है वो ड्रम से छोड़कर, क्योंकि उम्र भी बढ़ रही थी, शरीर भी बढ़ रहा था, तो उन्होंने उस जगह को छोड़कर गांव के तालाब में वो रहने लगी। तो उनकी जिंदगी का लगभग 70-80 वर्ष उन्होंने अपना पानी के अंदर बिताया है। वहां पर उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। तो देखा जाए तो ऐसे योग के बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती, या हम दूसरों के मुख से सुनते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। पर ऐसा संभव है यदि हम अपने शरीर की शक्तियों को जान ले तो। अगर हम सिर्फ शांत मन से अपने शरीर को देखने का प्रयास करें तो उसी में हमें बहुत सारी कमियां और खूबियां नजर आ जाती हैं। कई बार अचानक ऐसा भी होता है कि हम किसी अवस्था विशेष में फंस जाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं और हमें कोई ना कोई रास्ता सूझ जाता है। तब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारी मदद करी, पर वास्तविकता यह है कि ईश्वर मदद किसी की नहीं करता, वो सिर्फ उस स्थिति से लड़ने की शक्ति उस व्यक्ति को देता है। यानी व्यक्ति को जो भी करना है उसे स्वयं करना है। अगर वो इस बात को जानता है तो वो किसी भी स्थिति से बाहर निकलने की क्षमता प्रकट कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं को जानकर उनको पूरा कर सकता है। और इसके लिए बोला गया है कि वो ईश्वर को धन्यवाद दे कि ईश्वर ने उसको ये चीज चेताई कि वो अपनी शक्तियों को जान सका। तो जब एक व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति को अनुभव में ले आता है और उसके अनुरूप अपने जीवन जीता है तो उसकी मनोस्थिति उसके कंट्रोल में होती है, और भोजन परिश्रम विश्राम का सहयोग उसकी मनोस्थिति को बनाए रखने का कारण बनता है। क्योंकि हम जिस भी प्रकार का भोजन परिश्रम विश्राम करते हैं उसी प्रकार की हमारी श्वास की गतियां होती हैं। जिस प्रकार हमारी श्वास की गति होगी उसी प्रकार का हमारे शरीर का पाचन होगा। जिस प्रकार का हमारा पाचन होगा उसी प्रकार की मनोस्थिति हमें प्राप्त होगी। इसको आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, आप कोई ठंडी तासीर की चीज खा लीजिए, आपको ठंड लगने लगेगी। उस ठंड की अवस्था के दौरान आप सोचिए कि आपको किसी से लड़ने जाना है या कोई आपके दरवाजे पे आके खड़ा हो गया है, आप देखेंगे आपके हाथ पैर कांप जाएंगे, कमजोरी अनुभव होगी, अंदर से डर लगने लगेगा, तो भय की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो जो व्यक्ति लो बीपी के होते हैं या जिनका लेफ्ट स्वर ज्यादा चलता है उनके अंदर यह समस्या आम पाई जाती है। यही हमारे रोग होते हैं, इसी प्रकार से रोग हमारे जनरेट होते हैं। वहीं आप कोई गर्म तासीरी चीज खाइए, आपको ठंड लग रही है, आप थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं, लगभग चने बराबर,
आप देखेंगे आपकी जो ऊर्जा है इंस्टेंट बढ़ जाती है। अगर आपको ऐसे में किसी से भिड़ना पड़े तो आप उसके लिए तैयार होते हैं। या आप कोई ऐसी चीज खाइए जो तुरंत उत्तेजना देती हो, गर्मी पैदा करती हो, जैसे अनार, चकुंदर, गाजर। आप देखेंगे आप में उत्तेजना आ गई है, लड़ने की शक्ति आ गई है। तो हमारा जो भोजन है वो हमें इस प्रकार प्रभावित करता है। इसी तरीके से जब हम परिश्रम की बात करते हैं तो हमारे परिश्रम भी दो होते हैं। एक शरीर का परिश्रम होता है, एक मन का परिश्रम होता है। हालांकि शरीर में भी दो प्रकार का परिश्रम पाया जाता है। परिश्रम के दौरान ही वो विश्राम की स्थिति बन जाती है, पर वो भी परिश्रम का ही एक हिस्सा है। इसी तरीके से विश्राम भी हमारे दो हैं, मन का विश्राम और शरीर का विश्राम। हो सकता है हम पूरी रात सोए, पर सुबह जब हम सो के उठें तो हम थके हुए हों। उसका कारण यह रहता है कि हमने पूरी रात, शरीर ने तो विश्राम किया परंतु मन विश्राम की अवस्था में नहीं आ पाया। इसी तरीके से हो सकता है हम दिन भर गधे की तरह काम करें, परिश्रम करें, पर उसका प्रत्युत्तर या प्रतिफल हमें वैसा ना मिले जैसा हमने सोचा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने शरीर से तो परिश्रम किया परंतु दिमाग से परिश्रम करने में चूक गए। तो हमें इन अवस्थाओं को समझकर जब हम उनके अनुरूप परिश्रम और विश्राम करते हैं तो हमारी मनोस्थिति में, हमारी जो अपनी श्वासों को देखने की क्षमता है उसमें विकास होता है। कुछ लोग परिश्रम के द्वारा इसको अनुभव करते हैं और कुछ लोग विश्राम के द्वारा अनुभव करते हैं। जिसको जैसी चीज आसान लगती है या जो चीज जल्दी समझ आ जाती है या जैसे समझ आ जाती है वो उसके अनुरूप अपनी शक्तियों को पहचान सकता है। अब बात आती है, जब हम अपने भावों को देख लेते हैं तो हमें अपने स्थूल शरीर, मन और आत्मा को समझने की जरूरत होती है। शरीर, ये कहा गया है कि शरीर में मुख्य 12 अंग होते हैं जो भोजन पर निर्भर करते हैं, हमारी परिश्रम और विश्राम की अवस्था पर निर्भर करते हैं। उनकी कार्यविधि शरीर, भोजन, परिश्रम और विश्राम के अनुरूप होती है। जिस व्यक्ति का, एक व्यक्ति के दो प्रकार के नेचर बताए गए हैं, सैंग्विन नेचर और लिम्फेटिक नेचर। बाकी प्रकृति में कोई भी ना तो पूर्णतः सैंग्विन है ना पूर्णतः लिम्फेटिक है। इनका मेल ही बना रहता है और इसी मेल के दौरान 3 प्रकृतियां पैदा होती हैं। इसको हम 2 की बजाय 3 भी बोल सकते हैं क्योंकि अलग अलग चिकित्सा पद्धति अलग अलग सेक्शंस को मानती है। तो इसमें आयुर्वेद में वात पित्त कफ बोल दिया। पर अगर हम योग के सिद्धांत को मानते हैं तो योग में 5 तरीके का शरीर बताया गया है। अन्नमय शरीर जो अन्न से निर्मित होता है, प्राणमय शरीर जो हम श्वास लेते हैं, प्रश्वास छोड़ते हैं, उससे निर्मित होता है, मनोमय शरीर जो हमारी वासनाओं, हमारे मन से निर्मित होता है, उसके बाद विज्ञानमय शरीर जो हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली, यानी जिसको हम ये बोल सकते हैं कि हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है, तो वो विज्ञानमय शरीर होता है। और अंतिम शरीर जो है वो आनंदमय शरीर है जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है और वो हर चीज का ज्ञाता है। यानी जब हमारी ऐसी अवस्था आ जाए कि हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं, हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, उस समय हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, तो वो आनंदमय शरीर कहलाता है। ये पांचों के पांचों शरीर कहीं ना कहीं परिश्रम और विश्राम की मात्रा पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ भोजन की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो हम भोजन, परिश्रम और विश्राम लेते हैं उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है, ठंडी या गर्म, वो हमारी ऊर्जा हमारे मन का भोजन है जो हमारे मन को स्थिर करती है या शिथिल करती है। मन स्थिर हो सकता है, शिथिल हो सकता है, पर हमारी मृत्यु पर्यंत, हमारी मृत्यु तक यह कभी भी विश्राम नहीं करता। कुछ समय के लिए शिथिल हो सकता है। अगर हम इसे विश्राम की अवस्था में ले जाएं, कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर हम लोग कुछ योग में ऐसे अभ्यास करते हैं जिसमें मन को विश्राम कराया जाता है। तो यहां पर विज्ञान भी ये बोलता है कि ऐसी अवस्था में ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था बिना गुरु के नहीं सीखनी चाहिए। तो यहां पे मन जो है वो ऊर्जा पर निर्भर करता है। कुछ देर के लिए हम उसे शिथिल कर सकते हैं या स्थिर कर सकते हैं। विश्राम के लिए मना किया गया है। उसके बाद यही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो यह हमारे कर्म बन जाती है, हमारे व्यक्तित्व में,
हमारे शब्दों में, हमारे चाल ढाल में नजर आती है, जो हमारी आदतें या हमारे कर्मों को डेवलप करती है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा अंदर का जो मूल तत्व है, जो मुख्य तत्व है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो प्रभावित होती है। जब हमारे कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सात्विक कर्म होते हैं, तो हमारे मन में, हमारी आत्मा में स्थिरता और शांति आती है। हमारी आत्मा जितनी ज्यादा स्थिर और शांत होगी, हमारा मन उतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा और हमारा शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और शरीर ही वो कारण है, वो माध्यम है जो हमें ईश्वर से मिलाने का कार्य करता है। इसके बाद आते हैं शरीर और मन के प्रकार। देखा जाए तो एक ही चीज घूम घूम के बार बार आ रही है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। दूसरा शरीर, मन और आत्मा, भोजन, परिश्रम, विश्राम। देखा जाए तो सब कुछ दो तीन चीजों के आसपास ही घूम रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो हिंदुओं में मूल तीन देवता माने गए हैं, तीन ईश्वर माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर अगर हम उन पे थोड़ा सा फोकस करें तो एक्चुअल में ये सिर्फ दो ही हैं, विष्णु, भगवान विष्णु और भगवान शिव। भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं। और भगवान विष्णु जीवन के देवता हैं, जो व्यक्ति को भौतिक बनाते हैं। जब व्यक्ति भौतिक होता है तो उसे जीने के लिए फिर ज्ञान की आवश्यकता है। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पे भगवान ब्रह्मा बैठे हुए हैं। यानी भगवान ब्रह्मा का जो मूल अस्तित्व है या जो बुनियाद है वो भगवान विष्णु यानी जीवन है। इसीलिए बोला जाता है कि हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो बिना शरीर के हम नहीं पा सकते। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये ऐसे हैं जिनको हमें गहराई से समझने की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम मूल शरीर को ही स्थूल शरीर समझ लेते हैं। जो हमें दिखाई देता है हम उसको स्थूल शरीर बोल देते हैं। अगर मैं अपने ऑर्गन्स की बात करूं तो ये त्वचा के नीचे, हड्डियों के नीचे, मांसपेशियों के नीचे है। फिलहाल मुझे दिखेगा नहीं, तो मैं इसको सूक्ष्म शरीर बोल सकता हूं। परंतु अगर मेरे मांसपेशियों को चीरा जाए तो उसके अंदर से वो बाहर निकल आएगा, तब ये स्थूल शरीर की श्रेणी में गिना जाएगा। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारे ऐसे योग आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, पर हम उसे देख के भी अनदेखा कर देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती पर फिर भी हम उनको मानते हैं। जैसे ईश्वर में हमारे विश्वास का होना। ईश्वर की परिकल्पना मनुष्य ने करी ही इसीलिए कि जब उसके पास कोई आधार नहीं होता तो वो ईश्वरीय सत्ता को मुख्य सत्ता मानकर उसके साथ एकाकार होकर शक्ति अर्जित करता है। अगर वो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानता तो मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब कोई अंतर नहीं रहेगा तो वो विचलित हो जाएगा। जब उसको समाज से लड़ना होगा, भिड़ना होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसे अपना अपना धर्म बना लिया कि हमारे धर्म में ये मुख्य, हमारे धर्म में ये मुख्य। और धर्म में मुख्यता के कारण धार्मिक जो विडंबनाएं हैं या जो धार्मिक कलेश हैं या अपने धर्म को बड़ा बताने वाली जो घटनाएं हैं वो होने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर चाहे किसी भी धर्म में हो, ईश्वर मुख्य ऊर्जा है जो हमें विभिन्न रूपों में दिखाई देती है या जिसको हम विभिन्न रूपों में पूजते हैं, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता हैं। कोटि माने करोड़ होता है, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि भगवान हिंदू धर्म में 34 करोड़ देवी देवताएं हैं, पर यह वास्तविकता नहीं है। हालांकि कोटि को भी करोड़ बोला जाता है, पर कोटि का दूसरा अर्थ प्रकार भी होता है। जैसे एक प्याज पे एक लेयर चढ़ी हुई है, उसके नीचे एक और लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता हैं जो लेयर वाइज एक दूसरे को अपग्रेड करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो साइंस में भी 7 प्रकार की वायु की लेयर बताई हुई है।
हालांकि हिंदू धर्म में इसमें 39 प्रकार की 39 प्रकार की बताई हुई हैं। तो ये अपने अपने विद्या, अपने अपने ज्ञान के अनुरूप चीजों को देखने का नजरिया मात्र है। तो जब हम ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं तो हम हर चीज को स्वीकार करते हैं, जिससे हमारी स्वीकार करने की भावना, हमारा लेने का स्वभाव खुलता चला जाता है। और हम जितना लेते हैं, यदि हम उसको उतनी ही मात्रा में बांटते हैं, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या जो हमारी जो लेने की शक्ति है, वो बढ़ती चली जाती है। और प्रकृति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में काम करती है। यदि आपके पास नेगेटिव शक्ति हाई होगी, तो आप अपने आप ही पॉजिटिव शक्ति में पहुंच जाएंगे। और यदि आप में पॉजिटिव शक्ति हाई होगी, तो आप अपने आप ही नेगेटिव शक्ति में चले जाएंगे, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जो व्यक्ति इन दोनों में अंतर जानता है, या जिसने इन दोनों चीजों को भोग लिया, वही इसमें अंतर कर सकता है। तो जो व्यक्ति इसमें अंतर कर सकता है, उसके जीवन में उठान शुरू हो जाता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम यहां बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऋषि जमदाग्नि की, तो ये शिव भक्त थे, बहुत बड़े ऋषि थे, समाज में काफी रुतबा था, सब कुछ था। लेकिन उनका जो पौत्र हुआ, वो हुआ रावण। रावण ने भी समाज में नाम और ज्ञान और ये सब चीजें खूब कमाई, परंतु उसके कर्मों ने उसे एक राक्षस का दर्जा दिला दिया। हालांकि वो वेद पाठी था, ब्राह्मण था, बहुत नॉलेजेबल था, बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, भगवान शिव तक को मना लिया। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना ज्ञानवान रहे होंगे। परंतु जब हम तुलना करते हैं राम से, तो हम उनको गलत समझते हैं। अब यहां पे बहुत सारी तुलनाएं बन सकती हैं, और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें तुलनाएं कर सकते हैं। यदि हम श्रीलंका के लोगों के नजरिए से देखें, या हम राक्षस कुल के नजरिए से देखें, तो राक्षस का कुल रावण को कभी गलत नहीं बताएगा। उनकी नजरों में राम ने उनके ऊपर आक्रमण किया। पर भगवान राम की तरफ से अगर हम देखें, तो रावण ने उनकी पत्नी को उठाया। तो दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है, जो यह बताता है कि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बंधा हुआ है, वो उसी के अनुरूप अपना जीवन जीता है, उसी के अनुरूप उसको फल मिलते हैं, और उसी के अनुरूप वो फल का भागीदार होकर अपने जीवन को सुख या दुख देता है। तो स्थूल शरीर जो है, जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर हमारे मन और प्राणों को दर्शाता है, जो इस प्रकार के विचारों को पैदा करते हैं। और ये विचार समाज में किस दृष्टिकोण से देखे जाते हैं, वो हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे संस्कारों के द्वारा, हमारी आदतों के द्वारा प्रकाशित होता है। यहां पे जैसा अभी मैंने बताया कि आत्मा के 5 कोष होते हैं। अन्नमय कोष, जो जिसका पालन जो है अन्न के द्वारा किया जाता है। दूसरा है प्राणमय कोष, इसका पालन प्राणों के द्वारा किया जाता है, जो भी हमारे अंदर श्वास आती है जाती है। नॉर्मली हम बोल देते हैं ऑक्सीजन की वजह से हमारी श्वास चलती है, पर योग में इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है। योग में प्राण वायु और प्राण तत्व दो अलग अलग चीजें हैं। प्राण वायु का अर्थ है जो हमने श्वास अंदर खींची है, जो ऑक्सीजन हमने अंदर खींची है। और प्राण तत्व का अर्थ होता है वो हमारे शरीर में कितना आत्मसात हुआ। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को निमोनिया है, या किसी व्यक्ति को अस्थमा है, या किसी व्यक्ति के लंग्स कमजोर है, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे वो सांसें जल्दी जल्दी लेता है। यानी उसमें प्राण वायु तो बार बार आ रही है जा रही है, लेकिन उस प्राण वायु में से बॉडी के अंदर प्राण तत्वों को रोकने की कैपेबिलिटी कम होती है। तो इसके अनुसार भी हम लोग रोग का अनुमान लगाते हैं और रोग को ठीक भी कर सकते हैं। एक मंत्र है वैदिक उसमें, इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को श्वास संबंधी दिक्कतें हों, अगर वो लिम्फेटिक नेचर का हो, यदि वो भावुक हो, जीवन में धोखे बहुत मिलते हो, या शरीर अस्वस्थ रहता हो, तो उस मंत्र का जाप करने के बाद 10 सेकंड तक अपनी श्वास रोक के रखनी चाहिए। और इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 31 बार या 51 बार डेली पाठ करने से प्राणों को साधने में मदद मिलती है।
यदि अगली बार संभव हो सका तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो प्राणों को साधने में उससे मदद मिलती है। तो इससे कई तरीके की बीमारियां जो प्राण संबंधी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। फिर मनोमय शरीर आता है। यह हमारे विचारों से, हमारे भावों से पोषित होता है। विज्ञानमय शरीर आता है। यह हमारे ज्ञान से पोषित होता है। और अंत में आनंदमय शरीर है। जब हम अपने प्राण, अन्न, मन और विज्ञान में शरीर को पा लेते हैं और हम उसको केवल देखते भर है, तो आनंदमय कोश हमें प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका और भी है। यदि हम केवल एक बच्चे का ध्यान करें, बच्चा शिव स्वरूप माना गया है, जिसे किसी से कोई प्रेम, कोई लगाव नहीं होता। वो केवल अपनी मां को जानता है। ऐसे ही हम केवल ईश्वर को जाने। मां उसे मारे, प्यार करे, वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता, कुछ देर के लिए खुश होता है और वो फिर वापस अपनी अवस्था में लौट जाता है। यदि उसकी मां उसकी पिटाई बहुत ज्यादा भी कर दे, तब भी भूख लगने पर वो मां के पास ही पहुंचता है। तो योग का उद्देश्य मनुष्य में इस तत्व को जगाना है कि हम ईश्वर को सर्वस्व मानकर जब अपना सब कुछ उसे अर्पित कर देते हैं, तो हमारे अंदर आनंदमय कोश का विकास होने लगता है और हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, अनुभूतियां हैं, वो स्वच्छ और जागृत होने लगती हैं। तो इस प्रकार हम इनको जगाने का कार्य कर सकते हैं। अब हमारा टाइम लगभग होने वाला है। आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो, बोलना चाहता हो, तो आप बोल सकते हैं। किसी को कुछ अपने बारे में बताना हो या कोई अपना अच्छा वक्तव्य बताना चाहता हो तो प्लीज, वेलकम है आप लोग। हेलो सर। जी अंजना जी। सर ये हमारी वो जो आप ऐप में देते हो वही वाली क्लास है कि आप अलग से ले रहे हो? ये अलग से हैं, सभी के लिए कॉमन है ये। अच्छा, ये सभी के लिए कॉमन है। हाँ जी। तो ये सिर्फ एक आज एक ही दिन के लिए थी आध्यात्मिक की क्लास या मतलब आगे भी होगी? नहीं, ये सिर्फ सैटरडे सैटरडे रात को 9 बजे होती है। अच्छा, हर सैटरडे 9 बजे आज से स्टार्ट हुई है? नहीं, इसकी तो 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इसकी इसकी कोई रिकॉर्डिंग है कि नहीं? रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वहां पे और भी चीजें मिल जाएंगी आपको। मतलब आपका यूट्यूब चैनल खोलूं वही एडविस वाला? नहीं नहीं, ये दिनेश धनगर के नाम से होगा, आप उसको खोल लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको। मतलब आपके नाम से ही ना? हाँ जी। क्योंकि ये वाली मैंने ना देर से क्लास स्टार्ट की थी, तो मेरे को